Hello, my dear student. Welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss topic of NCERT chapter number 4, moving charge and magnetism. क्या मूविंग चार्ज है मैग्नेटिज्म। सर इस टॉपिक में चार्ज के किस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे सर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक को स्टडी करते हैं। मतलब चार्ज अगर मूव करता है, जब चार्ज मोशन में होता है तो किस किस प्रॉपर्टी को या इट मीन्स उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, वो किस एक्सपीरियंस को शो करता है, इसी को स्टडी करने के लिए हम चैप्टर नंबर 4 में जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नामक टॉपिक से स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को या चैप्टर को हमने एनालिसिस कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं और आप आई होप कि आप भी बहुत अच्छे से स्टडी किए होंगे चैप्टर को। तो हम लोग न्यूमेरिकल का जो सेशन चल रहा है, ये हमारी जो सीरीज लेक्चर की चल रही है ओनली न्यूमेरिकल का चल रहा है बेटा। तो हम लोग न्यूमेरिकल पे काम कर रहे हैं क्योंकि पेपर एग्जाम हमारे सामने है 12 सितंबर को, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं न्यूमेरिकल पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर कितना है बेटा, 168 पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप कह सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्म का कंसिस्टिंग दिया गया है ईच ऑफ द रेडियस, सभी मतलब एक सर्कुलर का जो रेडियस है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर का। कैरी करंट जो कि करंट को कैरी करता है 0.40 एम्पियर का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू दिया गया है सर 100 टर्म दिया गया है। और क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, बी हमसे पूछ रहा है। और क्या दिया गया है सर, करंट दिया गया है 0.4 एम्पियर का दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है बेटा, जी हाँ क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। और हमें रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें अगर मैग्नेटिज्म की वैल्यू निकालनी हो तो म्यू नॉट कितना, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन आर इज द रेडियस ऑफ दिस वैल्यू देन 2r। ओके, आइए हम लोग देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू हमें दिया गया है 100 इंटू आई की वैल्यू दिया गया है 0.4 एम्पियर देन डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 के पावर -2, 8 इंटू 10 के पावर -2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16, इट मीन्स यहाँ पे हम इसे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 2 जा 18, 8 2 जा 16 इंटू 10 के पावर -2 से प्लस, इट मीन्स यहाँ से -2 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसे 4 4 जा देन 4 4 जा 3, इट मीन्स पाई 3.14 इंटू 10 के पावर -2 देन 1 -6 या -5, जल्दी बताइए, -4 अप्रॉक्सीमेटल, हाँ ठीक है, -4 सेंटीमीटर। दिस इज द टेस्ला, मैग्नेटिज्म हमें निकालना है टेस्ला। ठीक है, ये हमें बी की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, वो कह रहा था कि 100 टर्म्स ऑफ एक कॉइल है जिसमें 0.4 एम्पियर की करंट वो कैरी कर रहा है। उस कॉइल का जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर का है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा 3.14 इंटू 10 के पावर -4 टेस्ला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग इस तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग रीड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग रीड करते हुए एनालिसिस करते हैं। कह रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबा स्ट्रेट वायर है मतलब सीधा वायर है, एक कैरी अ करंट 35 एम्पियर के करंट को कैरी कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर द फ्रॉम द वायर। ठीक है, एक वायर दिया गया है, ध्यान से देखना, एक स्ट्रेट लाइन वायर दिया गया है और इस पे जो करंट हमें मिल रहा है I इक्वल टू 35 एम्पियर का मिल रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ से इस वायर से कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जी हाँ, हमें वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, यही हमें निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला को पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग फार्मूला को पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपान, जब हमें डिस्टेंस निकालना हो विदाउट एनी रेडियस, तब हमारा जो फार्मूले की वैल्यू होती है 2 पाई आर। इट मीन्स म्यू नॉट 2 पाई आर होता है। दिस इज द आर ऑफ दिस वैल्यू, ओके, दिस डिस्टेंस एंड दिस। देन बी इक्वल टू बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू हमें दिया गया है 35 एम्पियर सर, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई ही रखो, अभी आप लोग कुछ ना करो, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितना दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 0.2 मीटर में हो जाएगा। और 2 जा यहाँ 2 आ गया, देन 15 हाँ, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू 35 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 0.2 को हम कैंसिल कराते हैं, 10 आता है। इट मीन्स इसे हम लिखेंगे 35 इंटू 10 350 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे हम लिखेंगे 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ नीचे दिख रहा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा था, ये कह रहा था अगर एक स्ट्रेट लाइन वायर हो, ध्यान से सुना, एक स्ट्रेट लाइन वायर हो जिस पे सर करंट फ्लो होता हो या करंट प्रोड्यूस हो, 35 एम्पियर का, और उसी वायर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमें 3.5 इंटू 10 के पावर -5 टेस्ला या -6 टेस्ला कितना आएगा, -5 टेस्ला ही आएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर इफ द हॉरिजॉन्टली प्लेन कैरी अ करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ B, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ B इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर पे ईस्ट ऑफ द वायर के ईस्ट सेंटर पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है अगर कौन सा किस डायरेक्शन में है, वायर है साउथ, नॉर्थ और साउथ में अगर है, अगर नॉर्थ साउथ में है तो ईस्ट या वेस्ट में ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स करंट कैरिंग वायर के अराउंड ही होता है, यही तो हम जानते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हुए 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम लोग देख रहे हैं। जी हाँ, हमें हमेशा पता होना चाहिए सर, जो फ्लेमिंग के राइट हैंड पाम रूल एंड लेफ्ट हैंड पाम रूल है, इसका यूजेस करना पड़ता है, जिसे ओरेस्टेड ने बताया था। उन्होंने बताया था कि अगर हम एक प्लेन शीट पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दें और उस शीट के मिड पॉइंट से, ध्यान से सुनना, उस शीट के मिड पॉइंट से करंट कैरी वायर को हम पास कराएं और उस करंट कैरिंग वायर इट मीन्स कंडक्टर में अगर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे मैग्नेटिक कंपास जो होता है डिफ्लेक्ट होने लगता है।
तो हमें यह पता चलता है जब हम करंट के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक, ध्यान से सुनना, करंट के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो होती है वो बढ़ती है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। यह मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होने पर की जो हमें मेजरमेंट होती है उसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। उसी से हम मेजर करते हैं जिसका यूनिट टेस्ला होता है। और इस टॉपिक में बस उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है हम लोग उसे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है बेटा, ठीक, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है। एक करंट कैरिंग वायर है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हम सपोज कर लेते हैं इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन को रीड करते हुए बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है इसी वायर से ध्यान से सुनना, वायर से 2.5 मीटर, इट मीन्स ई पॉइंट पर आई इक्वल 2.5 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही कह रहा है। जी हाँ, जो कि यह ईस्ट के डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में है। अब हमें फार्मूला लगाना होगा। हम क्या कहे थे, जब वो सर्कल हो तब हम 2r लगाते हैं, न सर्कल हो तो हमारा अभी जो फार्मूला था इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। देन यूज ऑफ द फार्मूला इज प्रीवियस क्वेश्चन, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ओके, अब हम लोग इसी में वैल्यू को पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ओके, देन माइनस इंटू करंट हमें 50 एम्पियर का दिया गया है, देन डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 2.5 मीटर, ठीक है, 2.52 इट मीन्स 20 जा 2 टाइम्स 2 जा 40, 400 4 2 जा 80, सॉरी 800, यहाँ पे 2 आ गया, 20 जा 40 इंटू 10 के पावर -7, देन 4 इंटू 10 के पावर -6 टेस्ला। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। देन इतना इजी था क्वेश्चन, देख रहे हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ पे ना। और ये कब किस डायरेक्शन में होगा हमें पता है, जब हम इस तरह से ऐसे करते हैं इट मीन करंट का डायरेक्शन किस तरह हो, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। अपवर्ड और ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपवर्ड और ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ हॉरिजेंटल ऑफ द ओवरहेड पावर लाइन कैरी अ करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो इन द लाइन। ओके, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। आइए हम इधर का इरेज करते हुए सफाई यंत्र से अपने और क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो कि हम लोग का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब मैग्नेटिज्म जो हमारी टॉपिक है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो वेटेज है हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है क्वेश्चन 4 में सर ये कह रहा है वेस्ट ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में एक वायर है। अब ये कह रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ पे एक करंट आई जा रहा है जिसका वैल्यू 90 एम्पियर दिया गया है। अब ये कह रहा है इसी से आर डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 1.5 मीटर, आर इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर है। और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले फार्मूले को लगाओ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू आई की वैल्यू 90 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 1.5, 15 6 जा देन 600 और 2 यहाँ पे 2 इसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1200 इंटू 10 के पावर -7
बेटा इतना अच्छा कैलकुलेशन मैं इतना स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आ रहा है, तो हम चाहते हैं आपको भी आए। 3 कम करोगे तो 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 123 600 इट मीन्स ऊपर नीचे ठीक 600 नहीं 600 नहीं होगा 10 100 15 6 जा 90 तो 60 होना चाहिए। ठीक सही है। 10 इसको मल्टीप्लाई कराओगे 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। आ गया 10 के पावर माइनस 5 होगा, यहाँ पे 60 आएगा, 60 12 जा 120 और ये आ जाएगा 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बस कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ है। देखो संगत का होना बहुत ज़रूरी है, हम किस माहौल में रहते हैं, किस प्लेटफॉर्म के साथ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ध्यान से सुनना, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field is 0.15 टेस्ला। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या दिया गया है, ये हमें करंट दिया गया है सर I इक्वल टू 8 एम्पियर का, और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया गया है। पहले तो हमें एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है सर बी की वैल्यू दिया गया है, बी की वैल्यू दिया गया है 0.15 टेस्ला। जी हाँ 15 टेस्ला ना जी, 15 टेस्ला। तो हम क्या करना है, हमें निकालना होगा, जब फोर्स की वैल्यू निकालना हो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में होता है आई बी एल साइन थीटा, यही होता है। आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा। ये सारे हमें कंटेंट दिए गए हैं। हमें 8 दिया गया है, करंट 8 इंटू बी की वैल्यू 0.15 इंटू थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, हमें थीटा की वैल्यू दिया गया है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2 से कैंसिल कराते हैं, 4 15 जा 6, 4 15 जा 60, यहाँ पे 4 इंटू 0.15, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। आज हम लोग की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली स्पीड को बढ़ाना चाहिए। कंटेंट आप हमारे लैंग्वेज को समझिए, आप बहुत अच्छे से आगे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ 3 मीटर वायर कैरी अ करंट of 10 ampere is placed inside a solenoid to perpendicular to the axis। ये कह रहा है कि अगर हम सोलिनॉइड, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टू एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अच्छा, गिवन टू बी 0.27 टेस्ला, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एल की वैल्यू दिया गया है, जो हमें दिया गया है पहले हम देखते हैं। एल इक्वल टू कितना दिया गया है सर, एल इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है हमें, और हमें सर करंट दिया गया है 10 एम्पियर का ना बेटा। जी हाँ, करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर, और हमें क्या दे दिया गया है, और हमें दे दिया गया है या इसमें कह रहा है कि सर एंगल दिया गया है जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो हमें पता है दिस इज द सोलेनॉइड,
इस तरह से है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे है तो इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 का बनेगा, तो हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखाने की नहीं कर रहे हैं। बी हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.27 टेस्ला दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। इट मीन्स हमें फोर्स पूछा है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा, यही होता है। आइए आई की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 इंटू एल की वैल्यू 3 मीटर है, तो 3 इंटू 10 के पावर -2 मीटर में हो जाएगा। इंटू बी की वैल्यू 0.27 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, और यहाँ पे 30, इट मीन्स यहाँ पे आप कर सकते हो 10 के पावर -1 हो जाएगा। 3 इंटू 2.7, इसे 2.7 कहाँ करोगे, 10 के पावर -2 है ना जी। 10 के पावर -2 को नीचे कर लो, 0.27 इंटू 10 टू द पावर -1 आएगा ना। एक 10 से एक 10 कैंसिल, यहाँ पे इंटू 1, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 के पावर -1 से डिवीज़न कराओगे तो 10 के पावर -2 लिख दें। 8.1 इंटू 10 के पावर -2 ना जी, यही करेंगे जी, -2। कहीं गलत नहीं हो रहा, सेंटीमीटर में पावर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8.1 इंटू 10 के पावर -3, फोर्स है न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, इस तरह हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये आएगा 0.081, और हमें 10 के पावर -1 है, तो हम 2 पॉइंट कम करेंगे डेसिमल में, मतलब डेसिमल को कम करेंगे तो पावर हमारा माइनस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 10 के पावर -1 है, कम करोगे 10 के पावर -2 -3 हो गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 को इरेज करना पड़ेगा ना। इरेज करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं, और प्रॉपरली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर, 2 लंबे पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते रहें। ठीक है, एक ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए और बी नाम भी दे देते हैं। और क्या दिया गया है, ए एंड बी नाम दिया गया है। करंट्स ऑफ 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, एक पे 8 एम्पियर है, इस पे जो करंट है वो 8 एम्पियर का है, और इस पे जो करंट है वो 5 एम्पियर का है। इट मीन्स ए है और ये हमारा बी है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो सेपरेशन है d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एस्टिमेट द फोर्स ऑफ 10 मीटर पर, इसके फोर्स बताइए इन द सेक्शन ऑफ वायर ए सी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है जी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें B इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, पहले तो हमें मैग्नेटिक फोर्स को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है आई थिंक, तब हम फोर्स को निकालेंगे, या तो आप डायरेक्टली फोर्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फोर्स पूछा ही है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सर I1 और I2 की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं। इट मीन्स म्यू नॉट I1 और I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर होता है ना जी। 2 पाई आर, इट मीन्स आर की जगह पे डी दिया गया है, तो 2 पाई डी, और इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, इनटू और आपको लेंथ भी रखना पड़ेगा ना। लेंथ हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर पे, हमें निकालना है, इंटू एल, और हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू आई की वैल्यू 8 इंटू 5 इंटू एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, डिवाइड सेंटीमीटर में दिया गया था, तो 10 के पावर -2 करोगे, तो इट मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दें 10 के पावर -2 ही लिखें, 10 के पावर -2 एंड
4 इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 कैंसिल, 4 2 जा 8 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 ना जी, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 के, अरे सॉरी 2 पाई भी था ना, देखिए इंटू 2 पाई, ये 2 पाई 2 पाई, यहाँ 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -6 न्यूटन ना जी, यही आएगा 2 इंटू 10 के पावर -5 न्यूटन, 2 इंटू 10 के पावर -5 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 7, जी सर, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था, सारे कैलकुलेशन बहुत अच्छे थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन ही कह रहा है, अ क्लोजली वुड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर एलॉन्ग हैज अ 5 लेयर दिया गया है, ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्म, मतलब 4 इंटू 5 ईच, द डायमीटर ऑफ द सोलेनाइड 1.8 मीटर, इट मीन्स यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 0.9, ठीक 90 हो जाएगा रेडियस इसका। और क्या दिया गया है, इफ़ द करंट कैरिंग 8 एम्पियर का कर रहा है तो एस्टिमेट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोलेनाइड। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। चलो हमें क्या क्या दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू करें लेक्चर को, टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, कॉन्सेप्ट जरूर, कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, चार्ज की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, करंट को शो करता है, चार्ज किस मतलब किसकी चार्ज की प्रेजेंसी क्या होनी चाहिए, मूव करना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, मूव करता है तो क्या होता है, स्टेशनरी होता है तो क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, इसी को कहते हैं सीखना, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है सर, नंबर ऑफ टर्म दिया गया है 5 इंटू 400, तो और क्या दिया गया है यहाँ पे, और हमें लेंथ ऑफ दिस वायर दिया गया है 80 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है सर करंट आई इक्वल टू दिया गया है 8 एम्पियर का दिया गया है, और हमें दिया गया है सर डायमीटर ऑफ दिस वायर डी इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, सेंटीमीटर में है, और इसे हम 0.9 सेंटीमीटर को मीटर में 10 के पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसका, इस वायर पर, सोलेनाइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, B इक्वल टू, उसमें 2 पाई नहीं लगाते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट NI इंटू L, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक, अब इसी में वैल्यू को पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप जब वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, n इज दिस वैल्यू, देन द I इज दिस वैल्यू, एंड द R इट मीन्स L इज दिस वैल्यू 9.8। ठीक है, तो आप लोग रखें और सॉल्व करें। चलिए हम लोग रखते हैं, तो आप आई होप कि रख ही चुके होंगे। जी हाँ, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू n इज द 5 4 जा 20, 2 इंटू 10 के पावर 3 है जी, 10 के पावर 3, देन I की वैल्यू 8 डिवाइड बाई लेंथ इज द 0.9, 9 इंटू 10 टू द पावर -2, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से -2 से कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 8 2 जा 16, मतलब 4 पाई इंटू 16 इंटू 10 के पावर -5, 5 में से 3 जाएगा -2, देन डिवाइड बाई 0. जी हाँ 0.9, और हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2.5 इंटू
2.5 into 10 to the power -2 10 to the power -2 Tesla. This is the value of this question number 8. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और कुछ नहीं था इसमें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्वायर कॉयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर का एक कॉयल है जो कि स्क्वायर में है, कंसिस्ट ऑफ 20 टर्म का और कंसिस्टेंस एंड द कैरिंग ऑफ करंट 12 एम्पियर, द कॉयल सस्पेंडेड वर्टिकली and the normal to the plane, it means angle of the coil make an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of the magnitude of the magnetic field is 0.80 Tesla. What is the magnetic torque? टॉर्क निकालना है हमें, तो हम टॉर्क निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमें दिया गया है? पहले तो हम उन सारे L इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है हमें? और हमें दिया गया है सर नंबर ऑफ टर्म इज 20, और हमें क्या दिया गया है? I इज द 12 एम्पियर, करंट दिया गया है 12 एम्पियर का। किसमें? एक हमारे पास स्क्वायर सीट है जिसमें करंट हमें 12 एम्पियर का दिया गया है, जिसका लेंथ a है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 ना जी। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना, सॉरी यल इंटू यल, इट मीन्स 10 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा एरिया इसका। 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को तो 100 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेप, दिस मीन्स स्क्वायर। ओके, अब हमें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब हमें आगे दिया गया है सर ये एंगल अगर सस्पेंडेड हो रहा है 30 डिग्री पर, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क कितना होगा ना, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हमें बताना है। तो टॉर्क बताने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है NIAB साइन थीटा, क्या होता है? NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। तो हमें पता है B की भी वैल्यू दिया होगा। B की वैल्यू कितना दिया गया है आप लोग देख सकते हो, 0.8 टेस्ला। B इज द मैग्नेटिक फील्ड 0.80 टेस्ला। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। N इज द 20, I इज द 12, A इज द एरिया ऑफ दिस इज द 1, डायरेक्ट रख दो 1। B की वैल्यू हमें दिया गया है 0.8, 0 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 एंगल रखोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 से इसे कैंसिल कराओगे तो 6 2 जा 12 मतलब या 10 120 इंटू 0.8, और हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 0.96 टेस्ला। सॉरी, टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क की यूनिट यहाँ पे क्या लगेगा? टॉर्क की यूनिट जो लगेगा न्यूटन मीटर, 0.96 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आज हम लोग कैलकुलेशन के साथ साथ फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एनालिसिस हम लोग का बहुत अच्छा है, तो आप लोग घबराएं ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्पीड बना के करें, क्योंकि स्पीड ही मायने रखता है आपके एग्ज़ाम में। स्पीड कब आएगा? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उस टॉपिक पे कमांड होगा। कमांड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको कमांड लाने के लिए, जब आप कमांड लाओगे तो कमांड लाने के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ यह है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसमें दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, 2 moving coil meter M1 and M2 have the following particulars R1 इक्वल टू 10 ओम, N1 इक्वल टू 30, एरिया दिया गया है। और इसमें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, जो कि डाटा हमें दिया गया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, कंटिन्यू करते हैं। और लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। R1 हमें दिया गया है सर, कितना दिया गया है बेटा? R1 हमें दिया गया है। हम बुक को यहाँ रख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को एनालिसिस ही करना है, बस क्वेश्चन के डाटा को रीड करना है। तो 1
R इक्वल टू 10 ओम। और क्या दिया गया है हमें, और हमें दिया गया है सर N1 इक्वल टू हमें दिया गया है 30 टर्म। और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है सर A1 इज द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। A1 इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जल्दी बताओ कितना है, -3 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है सर B1 इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.2 टेस्ला, 0.25। B इक्वल टू 0.25 टेस्ला, ये B1 है, ठीक है, टेस्ला। इसी तरह सिमिलर प्रोसेस में R2 हमें दिया गया है। R2 हमें कितना ओम का दिया गया है, R2 14 ओम का दिया गया है सर, 14 ओम का दिया गया है। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है N2 दिया गया है 42, N2 हमें दिया गया है 42 टर्म का। और A2 इट मीन्स एरिया दिया गया है 1.A2 हमें दिया गया है 1.8 इंटू 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है B2 हमें दिया गया है बेटा, B2 इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सेकेंड वायर इज 0.50 टेस्ला, ठीक है, इतना दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, इसमें दिया गया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ध्यान से सुनना, मैं बताने क्या जा रहा हूं आपको, हमें पहले से पता है, या वी नो दैट द डिस्कस ऑफ द टॉपिक NCERT चैप्टर नंबर 4 करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू NAB ऑफ डिवाइड बाई C। द रेशियो ऑफ NAB एंड C के रेशियो को हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। यहाँ पे हम 1 का निकालेंगे, 1:2 का करंट सेंसिटिविटी, तो हम लोग 1:2 का लिखते हैं, 2S या S2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 1 1 1 दिस 1 एंड क्योंकि करंट इसमें जो कूलम्स हैं, चार्जेस हैं, वो सेम है, तो यहाँ पे N2 A2 एंड B2 डिवाइड बाई C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। और हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, N1 की वैल्यू 30 इंटू A1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, देन B1 की वैल्यू 0.25 टेस्ला डिवाइड बाई N2 की वैल्यू हमें दिया गया है 42, देन मल्टीप्लाई 1.8 एरिया इक्वल टू 1.8 इंटू 10 के पावर -3, देन B2 की वैल्यू 0.50 टेस्ला। जब हम इसे सॉल्व करते हैं आता है 5.7। रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी 1S देन I2S इक्वल टू द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, दिस इज दिस रेशियो। ओके, ये हमारा A पार्ट हो गया। अब हम आते हैं 10 का E, और हमें निकालना है B पर वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ दिस। अब हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना हो तो हम इस तरफ को इरेज करके, या यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आपको नीचे दिख रहा हो तो, शायद न दिख रहा हो तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को इरेज करते हुए और 10 का B पार्ट हम लोग कर लेते हैं। आइए हम लोग 10 का B पार्ट करते हैं। ओके, 10 का B पार्ट में जो हमें मैग्नेटिक फील्ड के वोल्टेज का जो रेशियो निकालना होता है 10 क्वेश्चन में, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू, क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू सर NAB CR, R इट मीन्स रेजिस्टेंस उसमें होता है। अगर हम यहाँ पे V1S ऑफ रेशियो V2S निकालेंगे तो N1A1B1 डिवाइड बाई CR1, देन रेशियो ऑफ N2A2B2 देन डिवाइड बाई CR2, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा N1 या N2, हाँ N1 N2 जी, यहाँ पे N1 N2 N1 A1 B1 रेशियो ऑफ N2 A2 B2 इंटू R2 बाई R1 ना,
रेशियो हो जाएगा R2/R1। ये हमारा टोटल टर्म क्या है, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी S1 एंड I2S इंटू R2/R1, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा VS वोल्टेज सेंसिटिविटी 1:2 वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1:2 वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ 5/7 इंटू रेजिस्टेंस इज R2 इज 40 एंड 10। देन इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1। इट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज द 1:1। ओके, दिस इज द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 का बी पार्ट है बेटा, ये 10 का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, किसका 10 का। ठीक, तो यहाँ तक आंसर हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ चेम्बर a uniform magnetic field 6.5 G, 1 G is a 10⁻⁴, मतलब हमें दिया गया है B इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, एंड an electron shot into the field with the speed of, स्पीड दिया गया है V इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड के नॉर्मल से एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द सर्कुलर इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को इरेज करते हुए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो सर्कुलर पाथ में ही क्यों रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आ जाओ, हमें क्या क्या दिया गया है 11 में, b इक्वल टू दिया गया है कितना 6.5 G, जिसमें g की वैल्यू 10⁻⁴, तो 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और क्या दिया गया है हमें, और हमें इसमें दिया गया है सर वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू दिया गया है सर 4.8 इंटू 10 के पावर कितना दिया गया है 10 के पावर माइनस में होगा कुछ, क्योंकि माइनस में रहेगा या प्लस में है, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, 10 के पावर +6 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया गया है हमें, और इस क्वेश्चन में सर हमें एंगल दिया गया है थीटा इक्वल टू 90। क्यों 90 है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या निकालना है। इसमें हमें निकालना है सर रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हमें पता है, क्या पता है सर, mv डिवाइड बाई QR या QE होता है, क्या होता है जल्दी बताएं, QB, दिस B इज द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड ना। अब हम इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर -31 रखते हैं, इंटू वेलोसिटी 4.8 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 6 रखते हैं, 10 के पावर 6, और यहाँ पे हम छोटा से कॉलम बनाते हैं और इस वैल्यू को पुट करते हुए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू B इज द वैल्यू ऑफ 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला रखते हैं। और जब हम यहाँ से R को सॉल्व करते हैं इसे कैलकुलेट करके, तो हमारी जो वैल्यू आती है यह आता है 4.2 इंटू 10 के पावर -2, 4.2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में आएगा शायद, हाँ मीटर में ही आएगा, क्योंकि 4.2 अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस चार्ज। ठीक, अब कह रहा है ये क्यों सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स लगता है, जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स वेक्टर F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो हमारा होता है Q इंटू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अगर हम चार्ज को मल्टीप्लिकेशन कराते हैं देन फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल हो जाता है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात होती है, तब कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इससे हम कहते हैं
tangential acceleration is the tangential acceleration. This is the force of the circular centripetal force and the resultant force is the instantaneous acceleration. instantaneous acceleration क्या होता है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ये मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैकेनिक्स टॉपिक बहुत अच्छी है और उसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब 12 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी फील करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग वाइट बोर्ड का सही यूज कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन को आपको नोट करने के लिए टाइम दे रहे हैं और धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो इसलिए वाइट बोर्ड पे आदत नहीं, हैबिट नहीं पड़ी थी। तो हैबिट अब धीरे धीरे आ गया, 2-3 लेक्चर के बाद हैबिट आ गई है। तो अब हमारा जो लिखने का जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस से है, ठीक है। तो इसलिए हम अब देखो होता क्या है, होता यह है कि बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंटेंट आप क्या दे रहे हो। ध्यान से सुनना, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए जुड़ा ज़मीन से ही रहेगा, तो आपको हमेशा जुड़ना चाहिए एक दूसरे इंसानियत। इसीलिए हमें ह्यूमन बीइंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मानवता है, इसीलिए हमें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो हम चाहते हैं एक दूसरे के काम आए, यही तो मानवता है और क्या है। एग्ज़ाम के पीरियड में अगर हम आपका साथ दे रहे हैं तो इससे बड़ा क्या चाहिए आपको। तो आइए एग्जाम पीरियड के देखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सर इसी का फ्रिक्वेंसी निकालने हैं जब वो रिवोल्यूशन करे, कौन, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जब रिवोल्यूशन होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। एक क्वेश्चन नंबर 12 फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए म्यू का फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू वी अपान 2 पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू कितना दिया गया था बेटा, बी की वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वही वैल्यू रखना है, 6.5 इंटू 10⁻⁴, 6.5 इंटू 10⁻⁴। और क्या करना है, 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻31 से। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं मेगा हर्ट्ज में, हमारा इट मीन्स हर्ट्ज में यूनिट आता है। और आप लोग इसे जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन कर सकते हो, 1.6 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 9.1 इंटू मल्टीप्लाई 10⁸ हो जाएगा। जी हाँ, देख लीजिए 10⁸ इंटू 10⁸। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब हम यहाँ से म्यू निकालते हैं, जब और जो हमारा म्यू का रिजल्ट आता है वो आता है 18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज में आता है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ न्यू। और या आप इसे मेगा हर्ट्ज में लिख सकते हो, 18 मेगा हर्ट्ज। ये आपका आंसर नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का होगा। बहुत ही था, क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न दिया गया है, n इक्वल टू एंड द रेडियस दिया गया है r 8 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट 6 एम्पियर के करंट को कैरी कर रहा है। सस्पेंडेड वर्टिकली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन मेक अर्थ 60 डिग्री पर वो फील्ड लाइन मेक किया गया है विथ द नॉर्मल टू द कॉइल के नॉर्मल से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटर टॉर्क हमें निकालना है और ये आप लोग कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है n इक्वल टू 30 दिया गया है। और क्या दिया गया है सर, r इक्वल टू दिया गया है 8 सेंटीमीटर का, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है सर, और हमें दिया गया है करंट दिया गया है 6 एम्पियर। और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दिया गया है, और डिग्री एंगल दिया गया है 60 डिग्री पर सस्पेंडेड है। तो टॉर्क निकालने का जो फार्मूला होता है, जो हमारा टॉर्क निकालने का फार्मूला होता है NIAB साइन थीटा। और आप इसमें रखोगे इस वैल्यू को और आपका ये आंसर आ जाएगा।
ठीक, यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू को पुट करते हैं तो 30 इंटू आई की वैल्यू दिया गया है 6 इंटू ए की वैल्यू, ए इज़ द पाई आर स्क्वायर ना जी, एरिया ऑफ दिस सर्कल पाई आर स्क्वायर आप लोग रख करके सॉल्व कर सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री दिया गया है, और आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो 3180 इंटू पाई आर की वैल्यू आप लोग क्या रखोगे, आर की वैल्यू 8 ना जी, 8 को 8 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर करोगे, देन साइन 60 की वैल्यू √3/2 करोगे, और इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू आती है। कैलकुलेशन करते जाओ, अच्छा कैलकुलेशन एक लाइन और कर दे रहे हैं, 80 इंटू पाई आर की वैल्यू हमें 8 8 जा 64 इंटू 10 के पावर -4 इंटू √3/2 2632 जा, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है, कैलकुलेशन बहुत इजी होना चाहिए, ये आता है 3.1 न्यूटन मीटर, 3.1 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क आ जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब आइए 13 का बी पार्ट, वुड योर आंसर चेंज द सर्कुलर कॉयल वेयर रिप्लेस बाय अ कोप्लेनर, मतलब प्लेनर कॉयल ऑन अ सेम इरेगुलर शेप, इस शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ कॉयल डज नॉट मैटर, शेप ऑफ कॉयल, कॉयल का शेप कोई मैटर नहीं करता। बी पार्ट में क्या लिखोगे, शेप ऑफ कॉयल डज नॉट मैटर, कॉयल का शेप मैटर नहीं करता। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 13। अब आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेटा उसमें एडिशनल क्वेश्चन आएंगे, तो एडिशनल क्वेश्चन के बारे में कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको एनालिसिस करेंगे या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और आज के लिए इतना ही, और आज आपकी बायोलॉजी की भी क्लास कंटिन्यू होने वाली है, आप लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यू रहें और हमेशा एक्टिव रहिए, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके माइंड में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के। आप कोई भी टॉपिक को स्टडी करो, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, जो भी टॉपिक हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहे कि कुछ ना कुछ मुझे सीखना है। अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ, नहीं, इससे आप क्या सीख रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तो आप सीखते रहिए और हम आपके साथ हैं। ओके, बाय, टेक केयर।